નમસ્તે બાળ મિત્રો, આજે આપનું અમારી ચેનલમાં સ્વાગત છે. ધોરણ 8 વિષય હિન્દી જુલાઈ 2020 ઘરે શીખે, જેની સંપૂર્ણ સમજ અને સોલ્યુશન સાથે સમજૂતી જોઈએ. પાઠ ઈદગાહ. इस महीने में हिंदी सीखने का प्रयत्न हम बहुत प्यारी और भावुक कहानी से करते हैं. एक कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हुई है, पर कहानी सुनाने की एक शर्त है. यहाँ प्रस्तुत कहानी पूरी नहीं है. आपको कहानी पढ़ने के बाद जो विचार आते हैं उनके अनुसार आप इस कहानी का अंत लिखें एवं अपने शिक्षक को दिखाएं जब भी स्कूल जाए तब. रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आई है. कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है. वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है. आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है. गांव में कितनी हलचल है. ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है. लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है. किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं. लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है. रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है. रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, पर इनके लिए तो ईद है. रोज़ ईद का नाम रटते हैं. आज वह आ गई. अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते. इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन. वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहबास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे. उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंख बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए. उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है. बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं. मोहम्मद गिनता है, 1, 2, 10, 12. उनके पास 12 पैसे है. मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे है. इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे. खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या. और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद. वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई. किसी को पता न चला क्या बीमारी है. कहती भी तो कौन सुनने वाला था. दिल पर जो बीतती थी वह दिल ही में सहती, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई. अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है. उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं. बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे. अभागी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है. आज ईद का दिन और उसके घर में 2 दाना नहीं. आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती. इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही है. किसी ने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को. इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब. उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है. विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आई. हामिद की आनंद भरी चितवन का विध्वंस कर दिया. हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना. गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था. सहसा ईदगाह नजर आई. कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था. लाखों सिर पर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं. नमाज खत्म हो गई. लोग आपस में गले मिल रहे हैं. तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा होता है. ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है. यह देखो,
हिंडोला है, चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटकते हुए हैं। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो है उसके पास। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। स्वयं प्रयत्न करो। अभी क्या है, यहाँ पे आपको स्वयं करना है। यहाँ प्रश्न 1 है, यहाँ से अब तुम्हारा काम शुरू होता है इस कहानी का अंत प्रस्तुत करने का। तो आपने कहानी पढ़ी है, उसके मुताबिक आपको आगे की कहानी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, मुहावरों के विषय में तुमने सीखा है ना। तो नीचे कुछ मुहावरे दिए जो हामिद वाली कहानी में तुमने पढ़े। क्या इनके अर्थ समझ आया? इनके अर्थ लिखो तथा इन्हें वाक्य में प्रयोग करो। तो पहला है आंखें बदल देना। तो पहले जैसा प्रेम भाव न रखना। हम कभी कभी ऐसा वाक्य बनाना चाहे तो बनाते ना कि हाँ, मेरे दोस्त ने मेरे साथ पहले जैसा प्रेम भाव न रखा। फिर दूसरा वाक्य दिल पर बीतना। तो उसका क्या अर्थ होता है? किसी से अपमान दुख न बांट पाना, है ना, किसी से अपना दुख न बांट पाना। तो हम बोलते हैं ना, वाक्य प्रयोग करते तो कि संदेश ने कहान की दिल की बात ना सुनी, उसकी दिल की पर क्या बीती होगी। ऐसे। नंबर 3, ऊपर दी गई ईदगाह की कहानी पढ़कर नीचे पूछे प्रश्न के उत्तर लिखो। तो प्रश्न है, हामिद की दादी अमीना को ईद वाले दिन क्या चिंता थी? अमीना के पास कम पैसे थे। हामिद ईदगाह पर जाए तो उसे पैसे देती या घर चलाने के लिए रखती? उसको इस बात की चिंता थी। दूसरा प्रश्न, महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। हामिद दूर क्यों खड़ा था? तो हम जानते हैं कि हामिद घोड़े और ऊँट की सवारी करना चाहता था, पर उसके पास 3 ही पैसे थे, है ना। उसके पास 3 ही पैसे थे, इसलिए वो बैठ नहीं सका। क्या अब प्रेमचंद जी की लिखी कहानी का अंत पढ़ना चाहोगे? यह कहानी आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में 8वें पन्ने पर दी है। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी कोई बहुत पसंदीदा वस्तु अपने किसी प्रियजन के लिए त्यागी हो? यदि हाँ, तो 3 से 5 वाक्यों में इस घटना का विवरण आपको लिखना है। वो आपको स्वयं करना होगा। अब नंबर है 3, स्वयं करो के उचित उत्तर। ठीक है। तो 1 में देखिए, आँख बदल लेना। तो पहले जैसा प्रेम भाव न रखना। तो यहाँ पे 3 वाक्य दिए, उसमें से कौन सा आएगा? देखो, मेरे पिता के देहांत के बाद मेरे भाई ने तो आँख ही बदल ली। तो पहले वाला जो है वो सही है। दूसरा देखो, हामिद की दादी अमीना को ईद वाले दिन क्या चिंता थी? हामिद की दादी थी ना अमीना, उसको कौन सी बात की चिंता थी? तो अमीना के पास बहुत कम पैसे थे। वो ईदगाह जाते हामिद के हाथ में वो पैसे देती या घर चलाने के लिए रखती, उस बात की चिंता थी। जो તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો।